हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। में हूं गणेश। तो चलिए स्टार्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी से आज। और देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में अब आने वाले दिनों में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है और क्या हुआ है, और किस तरह से हमें अब चार्ट्स के सेटअप्स को देखकर किस तरह से अब आने वाले दिनों में हमें ट्रेड करना चाहिए। तो पहले हम ये निफ्टी का हमने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। तो ये लार्ज तो मीडियम टर्म टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टिल जो है हमारा निफ्टी का जो है वो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पर ट्रेंड में कोई भी दिक्कत नहीं है, हायर हाई फॉर्मेशन में है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो एरिया है इसका 18,000 टू 250 से लेकर 18,300 का जो एरिया है, इस एरिया में थोड़ा सा इसे एक हर्डल मिल सकता है। तो वही हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला और वहीं से मार्केट थोड़ा सा पोज लेने की कोशिश किया है यहाँ पर। अब हम इसके डेली टाइम फ्रेम में बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो स्टिल अगर हम यहाँ से भी अगर बात करें तो एक भी ऐसा डे नहीं है जब हमें लोअर लो क्लोजिंग देखने को मिली। एक ये हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, देन अगेन उसके बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। देन अगेन यहाँ पर आज अगर हम बात करें तो इस कंप्लीट जो बुलिश कैंडल बनी हुई थी यहाँ पर सपोर्ट एरिया के आसपास, वहां पर उसको कंप्लीटली रिट्रेस कर दिया और एक रेड कैंडल जो कि हमें प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग देखने को आज मिली है। तो नो डाउट अगर हम बात करें तो ये जो ट्रेंड नीचे से जो चला आ रहा था ट्रेंड, इस ट्रेंड को पर अब थोड़ा सा यहाँ पर पोज हुआ है। यहाँ थोड़ा सा मार्केट लगता है कि यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड जो है अपना थोड़ा सा चेंज करने के मूड में है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के मूड में यहाँ पर मार्केट अब लग रहा है यहाँ पर। तो अब हमें एक्चुअल में करना क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो हम बात करेंगे नियो वेव के बेसिस पे कि अब हमें क्या करना है। अगर अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी वीकली चार्ट की अगर बात करें जो कि मीडियम टर्म ट्रेंड की बात करें तो उसमें भी कोई डेंट नहीं है। हायर हाई फॉर्मेशन क्लियर कट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात अभी यहाँ पर बुलिशनेस में अगर हम बात करें तो जो मीडियम टर्म ट्रेंड है उसमें कोई डेंट नहीं है यहाँ पर। अब अगर हम बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखिए एक बहुत ही बड़ी कैंडल, रेड कैंडल बनी जो कि आज 1,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी नीचे आया। इंट्राडे में 1,000 पॉइंट्स इनसे ज्यादा नीचे गिरा मार्केट बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो ट्रेंड नीचे से जो चला आ रहा था इस पे यहाँ पर थोड़ा सा अब पोज लगा है और यहाँ से अब इस पूरे ट्रेंड को मार्केट रिट्रेस करने के मूड में है। अभी हम बात करेंगे कि अब हमें करना क्या है, किस तरह से ट्रेड लेना है और अब कितने दिनों तक मार्केट नीचे रह सकता है, तो उसके उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आज के वीडियो को आप कंप्लीटली देखिएगा। आज हम अगर टाइम हुआ तो हम लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें हम केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम से बात करेंगे। 6 मंथली चार्ट से हम नियो के बेसिस पे बात करेंगे कि उसमें क्या है और अब आने वाले टाइम में आपको क्या होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, उन सभी की डिस्कस करेंगे। तो पहले अभी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट्स को। अब बैंक निफ्टी में यहाँ पर नो डाउट थोड़ा सा अब मार्केट रिट्रेस करने के मूड में आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं नियो वेव के चार्ट पर। तो नियो वेव में पहले हम बात करेंगे यूएस का डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज की बात करेंगे। डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज की अगर हम बात करें यहाँ पर तो नो डाउट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ हमें इस चार्ट में अगर हम बात करें तो यहीं इन्हीं एरियो के आसपास से हमने कहा था कि यहाँ से इसे ऊपर निकल जाना चाहिए, ब्रेकआउट देना चाहिए। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही बढ़िया चाल देखने को मिली है। अब इस चाल का यहाँ पर रिट्रेसमेंट देने की कोशिश कर रहा है। तो अब वो रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है, तो अगर हम आइडियल केस सिनेरियो की बात करें तो वो जो रिट्रेसमेंट हो सकता है वो 61.8 हो सकता है और मैक्सिमम अगर करेगा तो 78.2% तक कर सकता है यहाँ पर। तो इन एरियो को हमें ध्यान रखना है। ये जो हमारा एरिया है अगर इस एरिया के नीचे अगर मार्केट जाता है, अब 32,000 के नीचे अगर डाउ जोन्स नीचे जाता है तो फिर हम हमारे चार्ट को वापस से रीएनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। अदरवाइज मुझे लगता है कि यहाँ कंसोलिडेट करके मार्केट इस एरिया में कंसोलिडेट करके मार्केट यहाँ से फिर डाउ जोन्स जो है वो ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे देना चाहिए। तो ये बात करी हमने डाउ जोन्स की। ये एक्चुअल में वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है ये डाउ जोन्स का, नियो वेव का। अब हम हमारे चार्ट की बात करेंगे निफ्टी की। अब निफ्टी की टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो निफ्टी में भी नो डाउट हम यहीं से बोलते आ रहा हूं मैं यहाँ पर कि यहाँ से मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जाने की पॉसिबिलिटीज और यहाँ से हमें एक चाल देखने को मिल सकती है ऊपर में। तो वो चाल हमें यहाँ पर ऊपर में देखने को मिली है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम की कि एक्चुअल में अब हुआ क्या है, ये हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं नियो वेव के बेसिस पे।
अब यहाँ पर से जो चाल स्टार्ट हुई है, यहाँ से जो चली है, यहाँ अगर हम इसे डिस्कस करें तो ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, एक स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ है, देन एक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें तो ये ABCDEF और ये जी, ये डायमेट्रिक फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ पर अगर बात करेंगे हम तो ये बो टाई डायमेट्रिक फॉर्मेशन है यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा आपको। ये यहाँ पर अगर हम डिस्कस करेंगे इसे तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है यहाँ पर इसमें। फर्स्ट हाफ कॉन्ट्रेक्शन, देन सेकंड हाफ जो है वो एक्सपांशन, ये इस तरह से बोट है डायमेट्रिक फॉर्मेशन यहाँ पर आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। देन अब एक्चुअल में क्या है कि जो जो यहाँ से कंप्लीट, जो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था, जो राइज स्टार्ट हुआ था, अब उसका जो है यहाँ पर जो है पोज लेने की कोशिश करेगा मार्केट। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम अब 5-7 दिनों के लिए दिखाई देगा यहाँ पर। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का मोमेंटम है, या तो वो कंप्लीट इस लेग को रिट्रेस करेगा तो कम टाइम लेगा, अदरवाइज इस कंप्लीट लेग को रिट्रेस करेगा तो फिर ज्यादा टाइम लेगा। वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वो कितना टाइम लेगा, बट एटलीस्ट 5-7 दिनों तक मार्केट, मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी वजह से हम 18,300 को ऊपर में ब्रेक करेंगे। एटलीस्ट नेक्स्ट वीक तक तो हम नहीं कर सकते। तो अब अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि हम नेक्स्ट वीक में अगर हम इस तरह से अगर 18,300 को ब्रेक नहीं कर सकते तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, और नीचे में हम रिट्रेसमेंट जो कर सकते हैं, नीचे में अगर बेस्ट केस सिनेरियो की अगर हम बात करें तो जो रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, वो रिट्रेसमेंट पॉसिबल है यहाँ पर हमारा जो है 17,850 मान लेते हैं हम, और 17,700, 17,800 से 17,700 के एरिया को हम आने वाले दिनों में रिटेस्ट कर सकते हैं। मे भी पॉसिबल है, कर सकते हैं बोल रहा हूँ मैं। अगर मार्केट में मोमेंटम बुलिशनेस जारी रही तो हो सकता है कि हम इस इन एरियो को 18,800 900 के एरियो को रिटेस्ट करके एक बार फिर ऊपर जाएं, फिर नीचे आए। तो इस तरह से अभी मार्केट मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में काम कर सकता है। आने वाले दिनों में थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम मुझे यहाँ पर देखने को मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखने को हमें मिल सकता है आने वाले नेक्स्ट वीक तक। अब हमें एक्चुअल में करना क्या है, सारी कहानी जो हमने इतनी सारी करी है उसमें हमें एक्चुअल में अब करना क्या है। 18,300 के जो अगर हम बात करें कि नेक्स्ट वीक तक, अगर नेक्स्ट वीक में अगर 18,300 मुझे नहीं कटता हुआ दिखता है ऊपर की साइड में, तो हम 18,300 से लेकर तो 18,400 500 18,300, और थोड़ा सा कोई एग्रेसिव है तो 18,250 18,200 तक के जो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है नेक्स्ट वीक के, आप उन्हें बेच सकते हैं और वेट कर सकते हैं। उसमें आपको थीटा और टाइम डी के दोनों मिलेगा, तो उसमें आप अर्न कर सकते हैं मार्केट में। देखिए अभी भी मैं आपको बोलूंगा कि मार्केट को अभी आपको यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट अगर करना भी है तो इंट्राडे में आप करें, जो भी प्रॉफिट और लॉस हो वो लेकर आप बाहर निकल जाएं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर अगर ओपन होगा, मान लेते हैं अगर मंडे को ओपन होता है तो गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, तो उस केस में फिर हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो कुछ करना है आपको इंट्राडे में कर लें। और अगर पोजिशनल करना है अगर आपको, तो फिर आप आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस जो हैं वो शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी मेरे हिसाब से अभी मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, कि आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को शॉर्ट करें। यहाँ पर ये हमने डिस्कस किया निफ्टी को। अब अगर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो चार्ट ओपन कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो इसको हायर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से जो मोमेंटम चला हुआ था, उस मोमेंटम को यहाँ पर अभी मार्केट ने क्लियर कट अगर बात करें हम, तो ये फास्टर रिट्रेसमेंट दिया है। तो यहाँ पर मोमेंटम अभी जो इस पूरे मोमेंटम जो ऊपर जो राइज हुआ था यहाँ से 39,300 से के आसपास से, तो 43,700 तक का जो राइज हुआ है, इस राइज का अब पोज पोज मिला है। तो अब इस पूरे रेप को जो है मार्केट करेक्ट कर सकता है। तो अब आने वाले दिनों में हम थोड़ा सा मार्केट को बैंक निफ्टी को भी थोड़ा साइडवेज टू बियरिशनेस देख सकते हैं, साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड हम आने वाले दिनों में अभी बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो अब इसमें भी हमें करना क्या है, एक्चुअल में हमें कुछ नहीं करना है। हमें 43,600 43,500 से ऊपर के जो ऑप्शंस हैं, कॉल ऑप्शन है, आप उनको बेच सकते हैं नेक्स्ट वीक तक के लिए। बहुत ही अच्छा पैसा आपको आने वाले दिनों में या फिर नेक्स्ट वीक तक बनने की पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। ये क्लियर कट अभी हमें यहाँ पर नियो वेव के चार्ट से समझ में आ रहा है। अब नीचे में एक्चुअल में ये कहाँ तक जा सकता है, अब नीचे में अगर हम बात करें तो हम यहाँ से अगर इसका रिट्रेसमेंट लगा देते हैं,
तो नीचे में अगर हम बात करें तो अभी जो फर्स्ट टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो वो आता है हमारा 38% के आसपास का। देन नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे तो 50%, और अगर बहुत ज्यादा कुछ हो गया तो मार्केट फिर यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है आने वाले दिनों में। बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक तो अभी ये हाई हमारा ब्रेक होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, तो आप इस तरह से ऑप्शंस में काम कर सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अगर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखता है तो फिर हमें वहां पर पोजीशन से एग्जिट कर जाना है। बट अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो बहुत ही बढ़िया आपको टाइम वैल्यू और वॉलेटिलिटी के कारण जो भी है आपको बहुत ही बढ़िया पैसा देखने को आपके अकाउंट में मिल सकता है। तो इस तरह से अभी आप करेंगे वर्क तो बहुत ही बढ़िया रहेगा कि आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को शॉर्ट करें, क्योंकि मार्केट अभी एक्चुअल में क्या है कि कितना रिट्रेस करेगा अभी बोल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है रिवर्सल का। मार्केट ने जो शॉर्ट टर्म का जो रिवर्सल दिया उसका फर्स्ट डे है आज, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमें कहना। थोड़ा सा वो डाटा आ जाए, एक दो दिनों का डाटा आ जाए तो हमें क्लियरिटी मिल जाती है कि अब किस तरह से मार्केट आने वाले दिनों में बिहेव करेगा। बट ये मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये मुझे लग रहा है कि 43,600 के एरिया को हम अभी आसानी से नेक्स्ट वीक में भी ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से अभी आप वर्क करें, ज्यादा बेस्ट होगा यहाँ पर। अब हम बात करेंगे इसके एक्चुअल में अगर हम डेटा की बात कर लेते हैं तो आज हम डेटा के अकॉर्डिंग बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बैंक निफ्टी की अगर चार्ट की बात करें तो बहुत ही हैवी कॉल राइटिंग आप देखिए यहाँ पर एग्रेसिवली कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ अगर हम बात करें तो 43,500 से लेकर तो 43,000 तक के एरिया, और इवन अगर हम बात करें यहाँ पर भी तो 42,700 तक बहुत ही एग्रेसिवली कॉल राइटिंग होके रखी हुई है। और यहाँ देखिए यहाँ पर अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है हमें। यहाँ पर जो पुट्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, और सबसे हेवी जो पुट राइटिंग होके रखी थी वो 43,000 की थी, जो कि नियर अबाउट यहाँ से अब 350-400 पॉइंट के अप्रोक्स में वो भी इन द मनी आ चुकी है। तो यहाँ पर इन्हें हेवी लॉस हो रहा होगा अगर मार्केट फर्स्ट आवर मंडे को भी फर्स्ट आवर अगर इस लेवल के नीचे रहता है 42,650 के नीचे अगर रहता है फर्स्ट आवर, तो फिर हमें और नीचे में डीप डाउन देखने को मिलेगा। तो हम वहां पर फिर स्ट्रेटेजी हमारी बना सकते हैं कि हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से गैप अप या गैप डाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी स्ट्रेटेजीज को तैयार करना होगा। तो बट यहाँ पर डेटा क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ बहुत ही एग्रेसिवली कॉल राइटिंग होके रखी हुई है। आप देखिए यहाँ पर कितनी एग्रेसिवली कॉल राइटिंग होके रखी हुई है। अब निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, सेम अगर यहाँ पर निफ्टी के चार्ट को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। तो निफ्टी में अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो निफ्टी में भी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी का एक्चुअल में चार्ट आज की कैंडल शो नहीं कर रहा है। एक बार फिर हम देख लेते हैं निफ्टी के चार्ट को कि आज की कैंडल, यस अभी कैंडल को शो नहीं कर रहा है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो नियर अबाउट 18,600 के आसपास की हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कॉल राइटिंग हुई हुई है। बट इतनी अगर हम बात करें कि जितना जितना बैंक निफ्टी गिरा उसके कंपैरिजन में निफ्टी ने आज स्ट्रेंथ दिखाई है। तो अब हमें करना क्या है एक्चुअल में, अगर आज के लो के नीचे अगर मार्केट 1 घंटा ट्रेड कर जाता है मंडे को, तो फिर हमें अगेन शॉर्ट पोजीशन बनानी है मार्केट में, और स्टॉप लॉस वही रखना है जो हमारा कैंडल का हाई होगा उसके ऊपर का ही आपको स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पर। क्योंकि अगर हम देखें तो 18,200 से लेकर 18,100 दोनों ही 18,200 18,100 एट के जो ऑप्शन राइटर्स हैं, कॉल जो पुट राइटर्स हैं, उनको लॉस होना स्टार्ट हो चुका है, वो इन द मनी आ चुके हैं। तो अगर मार्केट आज के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है मंडे को, तो फिर ये फर्दर रिकवरी हमें यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ये डेटा अगर हम बात करें तो ये नियर अबाउट 9.57 मिलियन, यहाँ 3 मिलियन, ये 9.7, तो नियर अबाउट अगर हम बात करें तो 2 करोड़ से भी ऊपर, 2.25 करोड़ के आसपास के जो पुट राइटर्स हैं वो पैनिक में आएंगे। इस वजह से फिर मार्केट फर्दर हमें नीचे देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है थोड़ा सा वेट करें, और फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज को तैयार करें। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही रहे कल के दिन, मंडे के दिन जैसे ही ओपन हो उसके बाद में साइडवेज हो जाए, तो वो थोड़ा सा आपको आपके अकॉर्डिंग जो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा और आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। पर बेस्ट स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो वो होगी आप ऑप्शन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो कॉल ऑप्शन है उनको आप बेचें, तो आपको अच्छा पैसा मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर।
तो ये हमने बात कर ली निफ्टी और बैंक निफ्टी की और यूएस के मार्केट की को हमने डिस्कस किया और देखा कि अभी क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो आने वाले नेक्स्ट वीक तक अब मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव नेगेटिव जो ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप आपकी स्ट्रेटेजीज को तैयार कर सकते हैं और आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और कुछ ना कुछ उन्हें भी अर्न करने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।